नमस्कार दोस्तों, आपको मैंने 14.3 तक प्रश्नावली पढ़ा दी थी, उसके क्वेश्चंस करा दिए थे। उसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी 14.4 आपको मैं करा दे रहा हूं। ध्यान दें, 14.4 में क्या है, तोरण खींचना है। तोरण खींचो। तोरण में दो प्रकार से तोरण खींचे जा सकते हैं। नंबर एक प्रकार तो ये है कि से कम प्रकार का तोरण, और नंबर दो है और अधिक प्रकार का तोरण। ये ग्राफिकल है, ये समझ लो। और ये आएगा क्वेश्चन 6 नंबर का आ सकते हैं। तो इस पे ध्यान दें, एक तो से कम प्रकार का तोरण है और एक और अधिक प्रकार का तोरण है। जो आपकी समस्याएं थी बारीक लिखने वाली, जो आपको वो समस्याएं भी नहीं मिलेगी। थोड़ा इसमें अक्षरों को बढ़ा के लिखा जाएगा। तो देखिए, पहला अपना है से कम प्रकार का तोरण और दूसरा है और अधिक प्रकार का तोरण। दो ही प्रकार के तोरण होते हैं। तो पहला से कम प्रकार का तोरण आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला ही करा दे रहा हूं मैं आपको 14.4 का। तो पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है, दैनिक आय दे रखी है आपको। दैनिक आय दे रखी है और श्रमिकों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ठीक है बच्चों। इसके बाद में आपको फ्रीक्वेंसी है 12, 14, 8, 6 और 10। इसमें कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से कम प्रकार का तोरण खींचिए। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, से कम प्रकार का तोरण खींचना हो चाहे और अधिक प्रकार का तोरण खींचना हो, आपको CF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? CF, जिसको संचयी बारंबारता कहते हैं। वो मैंने आपको 14.3 में सिखाई थी, संचयी बारंबारता ज्ञात करना। आप निकाल सकते हो। साथ के साथ 12 का 12 में से 14 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। ठीक है बच्चों। इसके बाद से कम प्रकार के अगर तोरण हमें ज्ञात करना है तो अपर लिमिट को लेते हैं। किसको लेते हैं? अपर लिमिट को लेते हैं। अगर और अधिक प्रकार का तोरण ज्ञात करना है तो लोअर लिमिट को लेते हैं। निम्न सीमा को लिया जाता है, अभी ऊपरी सीमा को लिया जाएगा। क्या है अपना? से कम प्रकार का तोरण। ठीक है, ये है अपना। इसके बाद अब देखो, अपर लिमिट अपने पास है, पॉइंट बना देते हैं भाई। पॉइंट बनाते हैं, देखो कैसे पॉइंट बनेगा। 120 से 12 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 140 से 26। तीसरा पॉइंट क्या है? 160 से 34। चौथा पॉइंट है 180 से 40, 180 से 40। और पांचवा पॉइंट है 200 से 50, 200 से 50। ये पॉइंट है अपने पास। तो ये आपका पॉइंट आ गए 120 से 12, 120 से 12 पहला पॉइंट था। ठीक है। अब देखो, आप इसको इन आंकड़ों की सहायता से आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ मैं इधर खींचूंगा, उससे पहले आप एक बार इसका पैमाना जरूर लिख लीजिएगा। देखो, पैमाना ग्राफ खींचते हैं तो पैमाना क्या लिखते हैं आप? देखो यहाँ पर 20-20 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो क्या करोगे? एक्स अक्ष पर, कहा? एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर में 20। ठीक है, 20 रुपए। दैनिक आय तो रुपए लगा दे। वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना इक्वल टू, देखो वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितना है अपने पास? 50 है। ये मानकर चलो तो 10 लेने से काम चल रहा है। एक बड़ा खाना बराबर 10 श्रमिक। ठीक है, ये आपका पैमाना हो जाएगा। ये भी लिखना अनिवार्य है। दोबारा से समझिए, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर में 20 रुपए, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर में 10 श्रमिक। ये कैसे आया? इसको दोबारा से देख लो। हमारे पास दैनिक आय थी और एफ था, हमने फ्रीक्वेंसी निकाली 12 का 12, 12 में से 14 ऐड किया, ये 26 आ गए। 26, 8, 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50। इसके बाद में अपर लिमिट ले, ऊपरी सीमा ले, क्योंकि देखो से कम प्रकार का तोरण है
यहीं से पता चल रहा है 120 से कम, 140 से कम, 160 से कम, है ना, और अधिक होता तो 100 और अधिक करते। अब इसका ग्राफ कैसे खींचोगे, ग्राफ की जो लाइन है आप इस प्रकार से करोगे। ये अपना होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये ओ लाइन होता है प्लस का, ठीक है, प्लस का एक्स प्लस का वाई, माइनस का लेना नहीं है अपने को, बिल्कुल भी नहीं लेना माइनस का, ठीक है बच्चों। इसके बाद में देखिए अपने पास 120 है लेकिन 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 से शुरू होकर के 120 पहले खाने पर लिखोगे, ये लाइन आपको ऐसे खींचनी है, मतलब 0 से आ रहा है ये। और इसके बाद में 140 करोगे, 160 करोगे, 180 करोगे, 200 करोगे, ये आपका अंतर है 20-20 का, हमने 20 ही माना है। वाई एक्स पर क्या करोगे, 10-10 का अंतर माना है, तो एक बड़ा खाना है उस पर 10 लिखोगे, 20 लिखोगे, 30 लिखोगे, 40 लिखोगे, 50 लिखोगे, ठीक है। इसके बाद में देखो 120 कोमा 12 दिखाई दे रहा है, 120 कोमा 12, तो 120 ये रहा, 12 और लेना है, तो 10 तो है हमारे पास, 2 छोटी वाली डंडी है उसके ऊपर उड़ जाएंगे, तो 10 और 2 12 हो जाएगा, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 140 और 26, तो 140 देखो 140 ये रहा, 26 कहाँ मिलेगा, 20 और 30 के बीच में, 6 छोटी डंडी के बाद 1 2 3 4 5 6 उसमें ग्राफ में होती है, आप आराम से कर सकते हो इसको, तो 140 से 26 ये आपका हो जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में क्या लोगे, 160 से 34, 160 से 34 कहाँ मिलेगा, एक अबाउट यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में 180 से 40, 180 से 40 ये रहा आपके पास। इसके बाद में 200 से 50, तो 200 ये रहा और 50 भाई साहब ये रहा, आपके पास जो ग्राफ आया उसको आप मिला दीजिए। आपके पास ये जो ग्राफ आया इस पे लिख दीजिए से कम प्रकार का त्वरण, ये आपका से कम प्रकार का त्वरण प्राप्त हो चुका है, समझ गए। इसको एक बार दोबारा से समझ ले। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की हेल्प से CF निकालेंगे, यानी कि संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 12 का 12 में 14 ऐड करोगे 26, 26 8 34 और 46 और 10 50। उसके बाद में क्या करोगे, लोअर लिमिट नहीं लोगे, अपर लिमिट लेना है क्योंकि से कम प्रकार का त्वरण है, तो 120 कोमा 12, 140 कोमा 26, 160 कोमा 34 इस प्रकार से हमने पॉइंट्स बनाए। इस पॉइंट को हमने ग्राफ में शो कर दिया और उसके लिए हमने पैमाने की जरूरत पड़ी, तो पैमाना हमने क्या मान लिया, एक्स अक्ष पर 1 इकाई बराबर एक बड़ा खाना बराबर में 20 रुपए, और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर में 10 श्रमिक हमने ले लिया। इससे हमें हमारा जो है से कम प्रकार का त्वरण प्राप्त हो चुका है। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर बढ़ते हैं और अधिक प्रकार का त्वरण सीखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा ध्यान दें। से कम प्रकार का त्वरण आपको आ रहा है, आप ये समझ कर चलिए, अगर डेली आप क्लास देखते हो तो आपकी मैथ बहुत जबरदस्त हो जाएगी। ये समझ ले कि डेली की डेली आप क्लास देखें, डेली आपको क्लास किसी चैनल पर मिलेगी। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो इसको लाइक, दिल से लाइक जरूर करें। देखिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों, दूसरा सवाल ऐसा ही है, से कम प्रकार की बारंबारता आपको ज्ञात करनी है, त्वरण बनाना है तो आप कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, तीसरा सवाल है आपका, और अधिक प्रकार की बारंबारता ज्ञात करनी है। तो उत्पादन दे रखा है आपको, उत्पादन में 50 से 55 टन, और 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80। फ्रीक्वेंसी है आपकी, फ्रीक्वेंसी में 2, 8, 12, 24, 38 और 16। इसमें और अधिक प्रकार का त्वरण हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, और अधिक प्रकार का त्वरण, ये ज्ञात करना। उसमें से कम प्रकार का त्वरण था और इसमें हमें और अधिक प्रकार का त्वरण ज्ञात करना है। तो एक थोड़ा सा ध्यान देने की बात क्या है कि और अधिक प्रकार का जब त्वरण ज्ञात किया जाता है तो उसमें, सिर्फ उसमें, यानी कि और अधिक प्रकार के त्वरण में संचयी बारंबारता अलग तरीके से निकाली जाती है। ध्यान दें कैसे निकाली जाती है, बहुत ध्यान दें। सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे 2 10 10 2 12 12 और
12 और 8 जोड़ लो, 20, 20 और 10 30, सुपर 3 कैरी, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 3 9 और 1 10, 100 हो गया भाई साहब। तो 100 होता है आपके पास, तो ये यहाँ पर 100 लिखिए, 100 का 100। देखो संचयी बारंबारता कैसे निकाल रहे हैं और अधिक प्रकार में, इसको ध्यान देना पड़ेगा। 100 का 100, 100 में से 2 घटाओ, 100 में से 2 घटाओ 98। दोबारा से देखिए, सबसे पहले f को जोड़ लिया, पहले हम CF कैसे निकालते थे भाई, 2 2 और 8 10, 10 और 12 ऐसे निकाल, लेकिन और अधिक प्रकार के तोरण में CF निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। जो इसका जोड़ है वो यहाँ पर लिखिए, इसमें से 2 को घटाइए, 98 आ गया, 98 में से 8 घटाओगे तो आ जाएगा 90, 90 में से 12 घटाओगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये बच जाएगा 78, 78 में से 24 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा 54, और 54 में से 38 घटाएंगे तो 16, और 16 में 16 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हमारे पॉइंट आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था और अधिक प्रकार के तोरण में हम निम्न सीमा का प्रयोग करेंगे, अपर लिमिट का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो यहाँ से ये आपकी निम्न सीमा है, तो पॉइंट्स क्या बनेंगे, देखो 50, 100, 50, 100। इसके बाद में 55, 98, 55, 98। उसके बाद में 60, 90। उसके बाद में 65, 78। और भैया 70, 54। और इसके बाद में 75, 16। ठीक है भाई, ये आपके पास पॉइंट्स बन गए। पैमाना, अब देखो पैमाना बताओ मुझे क्या मानोगे, इसमें 5 5 का अंतर है तो x अक्ष पर तो 5 मान लेंगे, और यहाँ पर 100 है तो 10 से काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो क्या लिखोगे आप, पैमाना यहाँ लिख देता हूं मैं, आप भी मेरे साथ साथ लिख लो। पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर में 5 kg। ठीक है, इसके बाद में y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर में कितना लोगे भैया, यहाँ पर देखोगे तो 5 5 का अंतर है, 100 है हमारे पास तो 10 से काम चल जाएगा। ये हिसाब लगा लिया करो आप, 100 है अपने पास तो भाई 100 खाने तो है नहीं, तो 100 में 10 का भाग दें, 10 10 खाने हमारे पास उपलब्ध होंगे। ये जरूर नहीं 10 ही मानो, आप 20 भी मान सकते हो, 15 भी मान सकते हो, लेकिन 10 से सबसे ज्यादा एफिशिएंसी आएगा, रीजनेबल भी होगा 10, क्योंकि देखो एक बड़े खाने के बीच में 10 छोटे खाने होते हैं, तो आपको 55 98 लाने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए सबसे बढ़िया ये रहेगा। ये आपका पैमाना हो गया। अब इस पैमाने की मदद से और इन डाटा की मदद से हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो आप देखिए ग्राफ में इधर इसको मिटा दे रहा हूं, यहां ग्राफ खींच रहा हूं, तो ध्यान दे थोड़ा सा, जहां पर मैं ग्राफ खींच देता हूं। और अधिक प्रकार के तोरण में यहां से ग्राफ खींचा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है अपने पास कि इसका और अधिक प्रकार से तोरण खींचना है। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये ओग्यू होता है, मूल बिंदु होता है। इसके बाद में जो है यहाँ पर कितना है भैया, शुरू में 50 है, फिर 55 है, फिर कितना है 60 है, फिर 65 है, फिर 70 है और फिर 75 है। और भाई 10 10 का अंतर है, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 लेंगे इसको टॉप पर। ठीक है, यानी कि वाई एक्स पर 10 10 का अंतर लिया हमने, वाई एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई। तो देखिए अब आप पॉइंट्स मिलाइए, 50, 100 कितना है, 50, 100 यहां पर पॉइंट मिलेगा आपको। x तो 50 है और y कितना है 100 है। इसके बाद में 50, 55, 98, तो 55, 98 देखो 50 100 के 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 100 के 2 थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो 55, 98 हो गया। 60, 90, 60, 90 ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, उसके बाद में 65, 78, 65 ये है, 78 आपको यहाँ से मिलेगा अप्रोक्सीमेट में, तो ये आपका हो गया 65, 78। इसके बाद में आएगा आपके पास 70, 54, 70 ये रहा, 54 आपके पास यहाँ से मिल जाएगा लगभग, तो इसको भर देंगे अपन। और उसके बाद में आता है अपना 75, 16, 16 यहाँ मिलेगा 10 के 6 ऊपर, तो 75, 16 लगभग यहाँ से इसको अपन मिलाएंगे। देखो एक खास बात देख रहे हैं आप, और अधिक प्रकार का तोरण था वो ऊपर चढ़ता था और
और अधिक प्रकार का तोरण नीचे आ रहा है, से कम प्रकार का तोरण ऊपर चढ़ता है। ठीक है, यहाँ क्या भरोगे आप, और अधिक प्रकार का तोरण। ठीक है, आप इस प्रकार से करोगे, पैमाना लिखना मत भूलना क्योंकि पैमाने के भी इसमें स्पेशल नंबर आते हैं, ये आप आराम से अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। ऐसे एक दो सवाल और करिए, एक सवाल आपको करना है और अधिक प्रकार की बारंबारता का, और एक करना है आपको से कम प्रकार की तोरण। ठीक है, 14 जो है ये आपकी 14.4 खत्म होती है। इसके बाद अब हम देखो, आपकी जो सिलेबस है अभी राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है जिसमें कटा है, तो 13वां चैप्टर आपके है नहीं, 13वां चैप्टर हट गया, उसके बाद 12वां भी हटा दिया, 14वां मैंने करवा दिया, 15वां करवा दिया। इसके बाद में कंस्ट्रक्शन करवा देता हूं मैं तुम्हें 11वां चैप्टर, उसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे वो आते जा रहे हैं। अभी इसी वीडियो में आपको 11वां चैप्टर है करा दे रहा हूं, ध्यान दें थोड़ा सा।